नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहां गांदरबल जिले में सुरक्षा बलों ने बुधवार सुबह एक आतंकवादी को मार गिराया और ये सैन्य कार्रवाई मंगलवार शाम से जारी थी, जो सटीक खुफिया जानकारी मिलने के बाद शुरू की गई। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें आज सुबह सफलता हाथ लगी। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद रात को ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन अंधेरे के कारण इसे कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। सुबह रोशनी होते ही मुठभेड़ दोबारा शुरू हुई और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। फिलहाल क्षेत्र में एक और आतंकवादी के छिपे होने की आशंका है, जिसके चलते तलाशी अभियान अभी भी जारी है। घाटी में हाल के महीनों में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद सहित कई आतंकी संगठनों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अगली खबर वॉर लॉकडाउन अफवाह की। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वॉर लॉकडाउन की चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल इसे लेकर एक फर्जी नोटिस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आधिकारिक प्रतीकों और मंत्रालय की मोहर के साथ तैयार किए गए इस पीडीएफ नोटिस ने देश भर में घबराहट पैदा कर दी, लेकिन जब इस दस्तावेज को खोलकर देखा गया तो ये अप्रैल फूल का एक भद्दा मजाक निकला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए साफ किया कि सरकार के पास लॉकडाउन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री ने साफ किया कि देश में ईंधन या आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 2020 के कोविड लॉकडाउन की याद और मौजूदा वैश्विक संकट के कारण ही लोग इस अफवाह का शिकार हुए। सरकार ने जनता से अपील की है कि वो आधिकारिक पुष्टि के बिना किसी भी भ्रामक सूचना को साझा ना करें। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। बुधवार सुबह मेयर राजा इकबाल सिंह के आधिकारिक कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेयर की ईमेल आईडी पर भेजे गए संदेश में दोपहर 2:11 पर ब्लास्ट करने की चेतावनी दी गई थी। मेल में दिल्ली बनेगा खालिस्तान जैसे विवादित शब्दों के साथ साथ कुछ नेताओं के लिए आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। धमकी मिलते ही कमला मार्केट स्थित सिविक सेंटर बिल्डिंग को तुरंत खाली करा लिया गया। पुलिस प्रशासन ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ पूरी इमारत की सघन तलाशी ली। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हैं। दूसरी ओर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर ने हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने के फैसले पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की गई है। अब मौसम की बात। देश के उत्तर और मध्य राज्यों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तर प्रदेश के करीब 40 जिलों में बुधवार सुबह तेज बारिश हुई, जबकि मथुरा, जालौन और कन्नौज जैसे इलाकों में ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक 5 राज्यों में इसी तरह के बदलाव की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जो 4 अप्रैल तक जारी रह सकता है। वहीं राजस्थान में 2 अप्रैल से एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एवलांच के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए भारी बर्फबारी और एवलांच की चेतावनी दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। आखिरी खबर उत्तराखंड से। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन प्रभाग के तेड़ा क्षेत्र में प्रकृति के सफाई कर्मचारी कहे जाने वाले दुर्लभ व्हाइट रंप गिद्धों का एक समूह देखा गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप राजवार द्वारा कैमरे में कैद किए गए इस दृश्य में एक साथ 7 गिद्ध नजर आए। विशेषज्ञों के अनुसार 99.9% तक घट चुकी आबादी के बीच इतनी बड़ी संख्या में इन दुर्लभ पक्षियों का एक साथ दिखना वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से बेहद उत्साहजनक है। कॉर्बेट के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने इसे एक सकारात्मक संकेत बताया है। डिक्लोफेनेक जैसी दवाइयों के कारण विलुप्ति की कगार पर पहुंचे इन गिद्धों का पुनरागमन दर्शाता है कि क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र अब उनके लिए सुरक्षित और स्वस्थ है। ये गिद्ध मृत पशुओं और निस्तारण कर रेबीज और एंथ्रेक्स जैसे बीमारियों को फैलने से रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। लंबे अंतराल के बाद दिखा ये झुंड न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में गिद्ध संरक्षण प्रयासों की सफलता की नई उम्मीद जगाता है।